हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ फेज़ 4 के अंतर्गत जो कक्षा 6, 7 और 8 के लिए ई कंटेंट आया है विभाग के द्वारा सेकेंड वीक का, वो मैं शेयर करूंगी। इसमें देखिए, इसके पहले मैंने आप लोगों को कॉलम्स के बारे में बता दिया है कि कौन कौन से कॉलम बनने हैं, और फर्स्ट वीक का कंटेंट भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये हमारा सेकेंड वीक का कंटेंट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब सेकेंड वीक हमारा स्टार्ट होता है 7/6/2021 से। दिन हमारा मंडे है। इसमें समय सेम वही है, 11:30 बजे का कक्षा 6 के लिए, 12 बजे का कक्षा 7 के लिए और 12:30 बजे का कक्षा 8 के लिए। ये जो समय है ये DDUP पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का समय है, जो हम लोगों को अभिभावकों को बताना है कि इतने बजे प्रोग्राम आता है और आप लोग बच्चों को जिनके घर टीवी है वो टीवी पर ये प्रोग्राम को देखें। इसलिए टाइमिंग भी हम लोगों को पता होनी चाहिए। और देखिए, कक्षा 6 में हमारा जो सब्जेक्ट था मंडे का वो विज्ञान आया है। विज्ञान DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम में पाठ जो है हमारा वो है पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। ये कक्षा 6 के लिए है। और कक्षा 7 के लिए मैथ्स का लिंक आया था, तो इसमें मैथ्स के अंतर्गत जो हमारा पाठ था वो त्रिभुज का था। और कक्षा 8 में विज्ञान आया था। विज्ञान में पाठ हमारा किशोरावस्था। इसका लिंक ग्रुप में हम लोगों को शेयर करना था। DDUP पर प्रसारित होने वाले ये कार्यक्रम थे। गतिविधि आधारित कार्यक्रम जो होता है हमारा वो कक्षा 6, 7 और 8 के लिए एक ही आता है, इसलिए ये तीनों क्लासेस के लिए सेम रहेगा गतिविधि आधारित कार्यक्रम। तो अब इसके बाद 7 तारीख से जो एक नया हमारा चैप्टर शुरू हुआ वो क्या है, आओ अंग्रेजी सीखें। इसके 2 एपिसोड आ रहे हैं। तो इसके 2 एपिसोड आना स्टार्ट हुए हैं जो सभी क्लासेस के लिए सेम होते हैं। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए सेम होता है आओ अंग्रेजी सीखें। ये दिनांक 7 तारीख से सेकेंड वीक से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ मैंने देखिए गतिविधि आधारित कार्यक्रम में लिखा है आओ अंग्रेजी सीखें। इसका एपिसोड 1 और 2 ये 7 तारीख को आया था। और गतिविधि आधारित कार्यक्रम में कहानी आई थी मंत्री बंदर मस्त कलंदर, ये था हमारा। और नाटक की पहली बूंद, ये गतिविधि आधारित कार्यक्रम थे जिसका लिंक हम लोगों को ग्रुप में शेयर करना था और हम लोगों ने किया भी। अब देखिए, नेक्स्ट डे हमारा 8/6/2021 दिन मंगलवार का आ गया। समय सेम वही रहेगा। क्लासेस में कक्षा 6 के लिए जो आया है वो मैथ्स का आया था। गणित मैंने यहाँ लिख दिया है। और जो मैथ के अंतर्गत पाठ था हमारा वो पूर्ण संख्याएं भाग 3 ये आया था। और उसके बाद कक्षा 7 के लिए, 7th के लिए देखिए इंग्लिश आया था द रिस्पॉन्सिबल किंग, ये हमारा आया था। और कक्षा 8 में भूगोल आया था। भूगोल में भारत के अंतर्गत मानव संसाधन, ये हमारा चैप्टर था। इसका लिंक हम लोगों को भेजना था। और आओ अंग्रेजी सीखें, इसका एपिसोड 2 और 3, जैसा कि आओ अंग्रेजी सीखें 1-2 सोमवार को आया, तो उसी के आगे एक एपिसोड बढ़ के 2-3 मंगलवार को आया। जो गतिविधि आधारित कार्यक्रम है सोमवार को आया है, आप मंगलवार को उसकी पुनरावृत्ति कराएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पुनरावृत्ति लिख दिया है। जैसे जो कहानी आया है मंत्री बंदर मस्त कलंदर और नाटक की पहली बूंद, उसकी पुनरावृत्ति बच्चे करेंगे, इसलिए यहाँ पुनरावृत्ति को मैंने लिख दिया है। आप लोग भी ऐसे ही लिखें। अब 9/6/2021 दिन बुधवार है। इस दिन भी देखिए समय हमारा वही है। और कक्षा 6 के लिए जो प्रोग्राम हमारा आया है वो मैथ्स के अंतर्गत आया है। इसमें पाठ हमारा पूर्णांक है। कक्षा 7 में इंग्लिश द रिस्पॉन्सिबल किंग का सेकेंड पार्ट है ये। और कक्षा 8 में भूगोल फसल उत्पादन, ये आया है हमारा। और गतिविधि आधारित कार्यक्रम में आओ अंग्रेजी सीखें एपिसोड 3 और 4, इसकी लिंक आई थी। बुधवार है हमारा, इसलिए गतिविधि आधारित कार्यक्रम फिर से आया है। इसके अंतर्गत कहानी है मीना की 3 इच्छाएं और नाटक में खेल, ये हमारा बुधवार का प्रोग्राम है। अब नेक्स्ट देखिए 10 तारीख का 10/6/2021 दिन बृहस्पतिवार है। समय वही है। कक्षा 6 में इतिहास का लिंक हम लोगों को भेजना था। पाठ है गुप्तकाल। और कक्षा 7 में विज्ञान का लिंक आया था जंतुओं एवं पौधों में परिवहन, ये था। और कक्षा 8 में भी विज्ञान ही है फसल उत्पादन। ये तो हमारे 10 तारीख के DDUP पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम हैं। गतिविधि आधारित कार्यक्रम में आओ अंग्रेजी सीखें का एपिसोड 4 और 5 है और बाकी गतिविधियों की पुनरावृत्ति है। अब देखिए 11/6/2021 दिन शुक्रवार है। टाइमिंग सेम वही है। कक्षा 6 के लिए विज्ञान आया है। विज्ञान में हमें क्या करना है, कौन सा पाठ है, जीव और जगत। और कक्षा 7 में विज्ञान में जंतु एवं पौधों में परिवहन।
और कक्षा 8 में हिंदी में नीड का निर्माण फिर। ये है कक्षा 6, 7, 8 का प्रोग्राम। शुक्रवार का दिन है, गतिविधि आधारित कार्यक्रम फिर से हमारे पास है, तो वो हम लोगों को बच्चों को भेजना है। इसके अंतर्गत कहानी है बांट के खाएं आधा आधा, ताल और रफ्तार, आओ अंग्रेजी सीखें, कक्षा एपिसोड 6 और 7 ये आया है। अब नेक्स्ट डे देखिए हमारा 12/6/2021 दिन हमारा शनिवार का हो गया। टाइमिंग 11:30 से 12 है, 12 से 12:30 ये हमारा सब टाइमिंग है। 12:30 से 1 ये सब प्रोग्राम आधे घंटे का प्रोग्राम है, इसका टाइमिंग है। कक्षा 6 के लिए हिस्ट्री इतिहास आया है, जिसमें पाठ है गुप्तकाल भाग 2। कक्षा 7 के लिए विज्ञान आया है, जिसमें पाठ है जीवों में उत्सर्जन। और कक्षा 8 के लिए हिंदी है, जिसमें पाठ है अपराजिता भाग 1। ये है हमारा शनिवार का। अब देखिए शनिवार को विभाग के द्वारा एक आदेश आया है, जिसमें हमें बच्चों को क्विज़ का लिंक भेजना है। तो वो क्विज़ मैंने यहाँ शनिवार को लिख दिया। इसी दिन से जो है क्विज़ स्टार्ट हुआ था। अब क्विज़ में आप लोगों को देखिए ध्यान रखना है कि हमें अपने बच्चों को अपने विद्यालय का यूडाइस कोड सैटरडे के दिन पर मतलब हम निश्चित है कि आप लोग अपने विद्यालय का यूडाइस कोड हर शनिवार को लिख करके बच्चों को भेज दीजिए। और अभी जो लेटेस्ट में न्यूज़ आई है उसके अनुसार तो हमें अपने बच्चों का ग्रुप बनाना है, यूडाइस कोड के हिसाब से बनाना है, ताकि हमारे बच्चों को ये सब फिल ना करना पड़े बार बार। तो अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है ये चीज़ है उसके लिए कि आप अपने विद्यालय की यूडाइस कोड के हिसाब से ही अपने बच्चों का ग्रुप बनाइए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। तो इस तरह से है। तो क्विज़ हमारा तभी ओपन होगा जब बच्चे हमारे विद्यालय का यूडाइस कोड जानते रहेंगे। इसलिए यहाँ मैंने क्विज़ लिखा है। ये तो मैंने आप लोगों की जानकारी के लिए ये बता दिया, शायद हमारे बहुत से शिक्षक साथी जानते भी होंगे, लेकिन मैंने एक बार आप लोगों को रिमाइंडर करा दिया। देखिए आओ अंग्रेजी सीखे का एपिसोड ये हमारा 6 और 7 ये आया है। एपिसोड हमारा 6 और 7 था। अब देखिए संडे को जो हमारा प्रोग्राम है वो 13/6/2021 का है। इस दिन और तो कुछ नहीं होता है, लेकिन हमारा क्या है कि 11:30 बजे से 6, 7 और 8 के लिए, ये 8 वाला थोड़ा कम अच्छे से दिखाई दे रहा है, मैं आप लोगों को बता दूंगी कि इसमें क्या है। तो कक्षा 6 के लिए क्या था हमारा कि विज्ञान आया था, पाठ जीव और जगत। और कक्षा 7 है वो हिंदी का है, श्राप मुक्ति। और कक्षा 8 जो आया था वो हिंदी का पहरुए सावधान रहना। ये है हमारा, यहाँ दिख नहीं रहा है थोड़ा, तो आप लोग नोट कर लेंगे। कक्षा 8 का हिंदी में पहरुए सावधान रहना, ये हमारा लिंक आया था। और तो बाकी कुछ करना नहीं रहता है, बस संडे को DD UP पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का लिंक हम लोगों को बच्चों को भेजना रहता है, बच्चे प्रोग्राम देखें, बस यही इतना रहता है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि आप लोगों को ये हम बता दें, और बाकी कोई गतिविधि आधारित कार्यक्रम नहीं रहता है उस दिन हम लोगों का। ये हमारा पूरा सेकेंड वीक की का पूरी कार्य योजना थी। जो ये कंटेंट हमारा विभाग के द्वारा आया था वो था। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।